राजस्थान विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और उनकी टीम ने राजस्थान का रण जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी की संभावनाएं भी बेहतर दिख रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं फंसा हुआ है। बीजेपी जीती तो राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या फिर महारानी के सिर सजेगा राजस्थान का ताज? हालांकि वो कौन सी महारानी होंगी, इस पर करने वाले हैं हम खास विश्लेषण हमारे खास शो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं सियासी नुक्ता विद मुक्ता। दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री, 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद रह चुकी वसुंधरा राजे की ये तस्वीरें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो राजस्थान में बीजेपी को जिताने के लिए कोई कोर कसर छोड़ रही हैं। वसुंधरा अपने आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और इसी आक्रामक अंदाज में वो चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उनके प्रचार में दिल्ली से बड़े नेता आ रहे हैं या नहीं। वसुंधरा का काम करने की यही शैली है जो उन्हें खास बनाती है, सबसे अलग बनाती है और कभी-कभी ये शैली पार्टी के दिग्गज नेताओं को नाराज भी कर देती है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा के बारे में साफ है कि आप उनसे नाराज हो सकते हैं, उनकी बातों और काम से असहमत हो सकते हैं, आप उन्हें नजरअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन वसुंधरा की शख्सियत को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। वसुंधरा के प्रचार में पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री प्रहलाद जोशी को सुनिए। वो वसुंधरा की खूबियां गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि वसुंधरा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। शी इज आवर सीनियर लीडर, इसलिए मैं इधर आया हूं और कई जगह जगह हमारे बहुत प्रमुख नेता अलग अलग हमारे कैंडिडेट जो है प्रत्याशी उनके नॉमिनेशन में जा रहा है। तो आज मैंने माननीय वसुंधरा जी के नामांकन में आया हूँ। मुझे विश्वास है ओवरऑल उनके जीवन का ये 10th नॉमिनेशन है, 10वां नॉमिनेशन है और मुझे पूरा विश्वास है तो रिकॉर्ड मार्जिन से वो भी जीत जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में एक रिकॉर्ड मार्जिन से 2/3 तो होता ही होता है, 2/3 से ज़्यादा एक रिकॉर्ड मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी हासिल करेगी और हम एक सक्षम, स्टेबल और जन पर प्रो पीपल सरकार हम देने जा रहे हैं। वसुंधरा अपनी विधानसभा सीट ही नहीं, पूरे राज्य में घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं। इस साल मार्च तक वो चुनावी राजनीति से दूर थीं, तो कयास लगने लगे कि शायद उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लिया है, लेकिन इस धुआंधार चुनाव प्रचार ने इन कयासों को खारिज कर दिया है। वसुंधरा ने साफ कह दिया है कि रिटायरमेंट का उनका फिलहाल कोई इरादा नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। So I'm looking forward to the next 5 years of working, and I wanted to make very clear to all of you that yesterday was a matter between family. If I said something at that point, it was a mother's pride along with the family, where we all complimented the son of the family, and that was all. As you see, I am very happy to come and file my nomination, so the word retirement is not at the moment figuring in my agenda. वसुंधरा खूब मेहनत तो कर रही हैं, लेकिन उनकी रैलियों में मोदी शाह नहीं दिख रहे हैं। न ही मोदी शाह की रैलियों में वसुंधरा ज्यादा दिखाई दे रही हैं। मोदी शाह की रैलियों और रोड शोज में एक चेहरा जो लगातार दिख रहा है वो भी है एक महारानी। 52 साल की महारानी दिया कुमारी सिंह आजकल बीजेपी आला कमान की आंखों का तारा बनी हुई है। मोदी और अमित शाह की हर रैली में साथ दिखाई दे रही हैं महारानी दिया सिंह। बीजेपी की राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार से सियासी लड़ाई है। इसमें अगर बीजेपी पार पा लेती है तो क्या सीएम की रेस के लिए पार्टी में 2 महारानियों के बीच अंदरूनी लड़ाई शुरू होगी? जैसा कि हमने आपको बताया कि महारानी वसुंधरा राजे इस साल मार्च तक चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं थी।
8 मार्च को अपने जन्मदिन पर उन्होंने सालासर हनुमान मंदिर में दर्शन किए और ऐलान कर दिया कि कोई उनको चुनावी राजनीति से आउट न समझे। इस बीच तक राजसमंद से बीजेपी की लोकसभा सांसद राजकुमारी दिया सिंह बीजेपी की आंखों का तारा बन चुकी थीं। पार्टी आलाकमान और आरएसएस की गुड बुक्स में उन्होंने जगह बना ली थी। यही वजह थी कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में जहां सांसद दिया कुमारी को जयपुर के विद्याधर नगर से चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं वसुंधरा राजे के कई समर्थकों के टिकट काट दिए गए। इसके बाद सियासी गलियारे में एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया। सियासी पंडित इसे टीम मोदी शाह की सोची समझी रणनीति करार देने लगे। पिछले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में जयपुर पहुंचे, तब दिया कुमारी ही थी जिन्हें मंच पर कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब अमूमन प्रधानमंत्री मोदी की रैली और मंच से जुड़ी इतनी अहम जिम्मेदारी बीजेपी किसी बड़े और अनुभवी नेता को ही सौंपती है। ये नेता आमतौर पर पार्टी के उपाध्यक्ष या महासचिव लेवल का होता है, लेकिन महज एक सांसद दिया कुमारी को इतना बड़ा जिम्मा मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई कि क्या बीजेपी उन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया के रिप्लेसमेंट के तौर पर तैयार कर रही है। महारानी दिया कुमारी सिंह जयपुर के आखिरी महाराजा मानसिंह द्वितीय की पोती हैं। दिया कुमारी के बेटे पद्मनाभ सिंह अभी जयपुर के महाराजा हैं। हालांकि अब लोकतंत्र है तो राजा महाराजा सिर्फ रस्म अदायगी होती है। राजा महाराजा नाम भर के होते हैं, लेकिन भाई हैं तो महाराजा ही। दिया कुमारी के समर्थक अब भी उनके परिवार को महाराजा और महारानी कहकर संबोधित करते हैं। दिया कुमारी ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, मुंबई के जीजी सोमानी मेमोरियल स्कूल और जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है। लंदन से फाइन आर्ट्स और डेकोरेटिव पेंटिंग में डिप्लोमा हासिल करने वाली दिया कुमारी की निजी जिंदगी पूरी फिल्मी है। दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह भारतीय सेना में अधिकारी थे और होटल व्यवसायी भी। साल 1997 में जब दिया कुमारी ने नरेंद्र सिंह राजावत नाम के शख्स से शादी का फैसला किया तो खासा हंगामा मचा। वजह थी नरेंद्र सिंह किसी राज परिवार या रसूख वाले खानदान से ताल्लुक नहीं रखते थे। नरेंद्र सिंह राजावत राजमहल के अकाउंटेंट थे। दिया कुमारी सिंह के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। ऐसे में उन्होंने दिल्ली की एक कोर्ट में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। हालांकि साल 2019 में दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह राजावत तलाक लेकर अलग अलग हो गए। अब हम इस शो में राजस्थान की महारानियों की शान शौकत और शाही अंदाज पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वरना महारानी वसुंधरा राजे भी किसी से कम नहीं है। वसुंधरा का मायका ग्वालियर का सिंधिया राजघराना है तो ससुराल धौलपुर। ये दोनों ही रियासतें अपने समय मध्य भारत की बड़ी रियासतें रही हैं। हमारी कोशिश तो ये समझने और समझाने की है कि राजस्थान में बीजेपी जीती तो इन दो महारानियों के मुख्यमंत्री बनने की संभावना कितनी है। वैसे आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में कई राज परिवार हैं। राज परिवारों की सबसे ज्यादा करीबी बीजेपी से है और ये करीबी जनसंख्या जमाने से ही है। जब प्रीवी पर्स के चक्कर में राजस्थान के राजों रजवाड़ों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी से पंगा ले लिया था और इंदिरा गांधी ने इन राज परिवारों को लोकतंत्र की ताकत अच्छे से समझा दी थी। महारानी वसुंधरा राजे का परिवार तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में रहा है। उनकी मां विजया राजे सिंधिया जनसंघ से जुड़ी रही हैं, तो उनके भाई स्वर्गीय माधवराज सिंधिया और भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब मोदी सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। दिया कुमारी सिंह ने साल 2013 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। जिस वक्त नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने की चर्चा चल रही थी, ठीक उसी वक्त वसुंधरा राजे ने दिया कुमारी को बीजेपी ज्वाइन कराया था। 2013 में राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री। उस वक्त वसुंधरा राजे ने बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह और मोदी के सामने दिया कुमारी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। जयपुर में नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुई तो वसुंधरा के खूब गुणगान किए थे। बीजेपी में आने के बाद 2014 में वो सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ी और जीती भी।
इसके बाद साल 2019 में राजसमंद लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंची। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सांसद दिया कुमारी को टिकट दिए जाने के बाद सियासी हलकों में उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। राजस्थान में उन्हें बीजेपी का भविष्य का चेहरा बताया जा रहा है। हालांकि दिया कुमारी सिंह अब तक कभी भी वसुंधरा के खिलाफ नहीं बोली हैं। राजकुमारी दिया सिंह 16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसमें अपनी संपत्ति 16 करोड़ 59 लाख बताई थी। दिया कुमारी जयगढ़ फोर्ट और अंबर फोर्ट की मालकिन है। 2 स्कूल भी चलाती हैं। इसके अलावा महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट और जयपुर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का संचालन भी करती हैं। बीजेपी में जिस तरह से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है और दिया कुमारी को तवज्जो मिल रही है, उससे सवाल यही है कि क्या वो वसुंधरा राजे की जगह ले पाएंगी। राजस्थान में राजपूत वोटर्स की तादाद भी काफी ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी इन्हें नए राजपूत चेहरे के रूप में भी प्रोजेक्ट करना चाहती है। राजकुमारी दिया तब भी चर्चा में आई थी जब उन्होंने दावा किया था कि ताजमहल उनके परिवार का था और मुगल बादशाह शाहजहां ने उस पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इससे जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज भी हैं। शायद यही वजह है कि दक्षिणपंथी राजनीति के दिग्गजों को वसुंधरा के मुकाबले दिया कुमारी सिंह ज्यादा भा रही हैं। तो बीजेपी अगर राजस्थान जीतती है तो किसे मुख्यमंत्री की कमान सौंपती है, ये उसका अंदरूनी मामला है। लेकिन इन 2 महारानियों की किस्मत भी 3 दिसंबर को तय होने वाली है। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।